क्वेश्चंस पे आते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें से कि निम्न में से जो राशियां हैं उसमें अदिश कौन सी है। अदिश पूछी गई है, अदिश। ठीक है, कौन कौन सी राशियां दी गई हैं? दाब, विद्युत धारा, ए ऑप्शन है, बी है, और सी तुम्हारा है ए और बी दोनों, और डी है संवेग। ठीक है, तो हमें पता है कि दाब जो होता है वो अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है, यानी ए और बी दोनों सही होगा। संवेग क्या है? सदिश राशि है। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि कौन सी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। कौन से दिया गया है? विस्थापन, बल, विद्युत तीव्रता और विद्युत आवेश। तो इसमें से सदिश राशि कौन सी नहीं है? विस्थापन भी है, बल भी है, विद्युत तीव्रता भी है, अपना विद्युत आवेश नहीं है। तो क्या हो जाएगा? जो सदिश राशि नहीं है कौन सा? विद्युत आवेश। ठीक, सिंपल सा है। अभी ऐसे ही आगे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। उसमें से सदिश राशि पूछी गई। ऑप्शन दिए गए हैं शक्ति, संवेग, विभव, कार्य। सबको पता है संवेग सदिश राशि होती है, बाकी सब अदिश राशियाँ हैं। तो ये पढ़ना पड़ेगा कि कौन सी सदिश राशि है, कौन सी अदिश राशि है। ये थोड़ा सा याद करना होगा। ठीक है, अभी आते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चन में। ठीक है, ये तो याद करने वाला हो गया। अभी कह रहा है क्वेश्चन में, अगर एक पॉइंट दे दिया है उसने, क्या बोला है? ए क्रॉस बी इक्वल टू 0। अगर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है तो ये तुम्हारा सदिश कैसे है? ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे ए और बी दोनों का मान 0 होगा, ए और बी के बीच का कोण अवश्य 0 होगा, ए और बी के बीच कोण 90 डिग्री होगा, ए और ए का मान अवश्य 0 होगा। ठीक है, तो हमें पता था ये क्रॉस है, तो ए क्रॉस बी का फार्मूला सीधे पहले लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है? ए बी साइन थीटा एन कैप। तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब वो उनके बीच का कोण कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का कितना कोण होगा? 0। जब 0 होगा तभी तो 0 आया होगा। तो सीधी बात है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जो बी नंबर दिया गया। बी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया कि दोनों के बीच का कोण कितना है? 0 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 वेक्टर दिए गए हैं। जैसे वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, वेक्टर बी दिया गया है आपको 3i कैप माइनस का 2j कैप। ठीक है, इसमें पूछा गया दोनों सदिशों के बीच का कोण बताओ। ठीक है, दोनों सदिशों के बीच का कोण पूछा गया है हमें। ठीक है, ये बहुत सिंपल। ठीक है, सिंपल कैसे है? हम इनका क्या करेंगे? अदिश गुणनफल। बराबर क्या होता है? ए का परिमाण, बी का परिमाण और कॉस थीटा। ठीक है, ये फार्मूला लगा देंगे। ए डॉट बी के बराबर क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 2 कैप प्लस का 3j कैप और इधर 3i माइनस का 2j कैप। इधर i का वो ए का परिमाण क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 त्रिका 9 उड़ते अंडर रूट। बी का परिमाण क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। हमने पढ़ा था ना, जब ऐसे दिए हों तो ए एक्स बराबर क्या हो जाता है? अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर होता है परिमाण। तो वही ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर। ठीक है, कर दिया। अभी क्या है? कॉस थीटा।
अभी ये देखो, इनका गुणनफल करना है। हमें पता है कि सदिश गुणनफल में सीधे सीधे अदिश गुणा अगर गुणनफल हो तो सीधे सीधे गुणा करते हैं आई का आई से। 3 दूना 6 माइनस 2 3 दूना 6, ठीक है, बराबर इधर कितना हो गया रूट 9 4 13 उड़ते 9 4 13 उड़ते कॉस थीटा। हमने देखा यहाँ 6 से 6 कट गया, 0 आ गया, यानी कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 0। ये बट्टे में आ गया तब भी 0 रहेगा, यानी थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे जैसे ही मैंने गुणा कराया 3 दूना 6 3 दूना 6 और ये माइनस का चिन्ह था तो 3 6 से कट गया, 0 आ गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 0। ठीक है, और कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर कितना हुआ 90 डिग्री। यानी कि दोनों जो सदिश हैं ए और बी एक दूसरे के लंबवत हैं या 90 डिग्री पर हैं, तो 90 डिग्री इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। अभी आगे देखते हैं। अभी आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के किस कोण पर होता है। दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के से किस कोण पर होता है। देखो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमाएदार नहीं है, खुद से सोचो। क्या कह रहा है दो सदिशों का सदिश गुणनफल, तो हमने एक सदिश ले लिया आई और एक ले लिया जे, ठीक है। तो दोनों का अगर हम सदिश गुणनफल कराते हैं तो क्या आता है, सदिश गुणनफल में हमने पढ़ा है के, पढ़ा है यही गोला वाला रूल, आई जे के क्लॉकवाइज घड़ी की डायरेक्शन में। हमने आई का जे से कराया तो के आया, ठीक है। और हम अगर त्रिविमी का देखें तो आई कैप यहाँ होता है, जे कैप यहाँ होता है, के कैप यहाँ होता है। जो के कैप है वो आई से भी 90 डिग्री पे है और जे से भी 90 डिग्री पर है। ये खास बात है क्योंकि तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं इसमें। तो इससे ये समझ में आता है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल जो आता है वो इन दोनों से कितने डिग्री पे होता है 90 डिग्री पे, क्योंकि के है अगर दोनों से बात की जाए आई से भी 90 डिग्री पे है और जे से भी 90 डिग्री पे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 90 डिग्री सी। समझ में आ गया? ऐसा कहीं भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो सीधे मान लो कोई दे देगा सिंपल सा, ए बराबर दे दिया 2i माइनस का 3j, बी बराबर दे दिया 3i प्लस का 2j, ये दे दिया, ठीक है। तो वो कुछ नहीं पूछेगा, ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब ये दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। वो पूछेगा सीधे कि ए क्रॉस बी जो आएगा, जो होगा, मतलब ए क्रॉस बी जो होगा वो ए और बी से कितने कोण पर होगा, या इन दोनों से कितने कितने कोण का कितने का कोण बनाएगा। तो हमेशा याद रखना अगर क्रॉस दे दिया है तो ये हमेशा कितने डिग्री का बनाएगा 90 डिग्री का, ए और बी से। निकालने की ज़रूरत ही नहीं है अगर एंगल सीधे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी ए और बी से कितने एंगल पे होगा। तब अगर ए और बी के बीच का एंगल पूछा गया है, ए और बीच का आपस में, तब निकालना पड़ जाएगा। लेकिन अगर सीधे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी जो है वो ए और बी से किस एंगल पे है, तो वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे ही होगा। क्रॉस की बात की जाती है तो ये याद रखना। अब जैसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया गया है 2i प्लस का 3j, इसका कह रहा है समकोणीय घटक क्या है। समकोणीय घटक क्या होते हैं 2 और 3, ठीक है, क्योंकि यही तो है। ये एक्स एच पे है, ये वाई एच पे, मान लो यहाँ पे कुछ और जेड और आ जाता तो ये जेड एच पे हो जाता, ठीक है। ये समकोणीय घटक हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में आया है एक क्वेश्चन कि यदि ए और वह बी दो सदिश हैं तो कौन से बात सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें हमेशा याद रखना कि गुणनफल जो होता है, जो जोड़ होता है वही बराबर होता है बस, ये। बाकी इसको अगर ऐसे लिखें
ये भी गलत है। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए लिखें तब भी गलत है। ठीक है, ये है ठीक, ये वाला सही है ये। लेकिन इसको एक अगर ऑप्शन यहाँ पे ये होता वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए तो ये सही होता। ठीक, ये प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर की। ठीक है, योग और ये डॉट वाला गुणनफल ये वाला सही होते हैं, ये दोनों ही गलत होते हैं, माइनस और क्रॉस। मतलब कि अपोजिट नहीं हो सकते। जैसे ए क्रॉस बी लिखा है तो बी क्रॉस ए नहीं हो सकता। ए प्लस ए, सॉरी यहाँ पे ए प्लस लिख दिया मैंने। ए माइनस बी लिखा है तो बी माइनस ए नहीं हो सकता है, मतलब इसके बराबर नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया। अभी चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। लिखा है दो सदिश परिणाम वाले सदिश, दो भिन्न परिणाम वाले सदिश, तो इनका ऑप्शन दिया विपरीत दिशा में होंगे, परिणामी शून्य होगा, परिणाम शून्य नहीं हो सकता है। अगर भिन्न परिमाण वाले दोनों पर वो सदिश हैं, दो सदिश अगर भिन्न परिमाण के हैं तो वो शून्य कभी हो ही नहीं सकता। परिमाण अलग अलग है तो उनका जो परिणामी है वो शून्य कभी नहीं हो सकता है। 11 नंबर। अभी देखते हैं, यदि सदिश ए की दिशा n कैप है, यदि सदिश वेक्टर ए की दिशा में n कैप इकाई सदिश है तो n कैप सिंपल सा है, n कैप बराबर पहला वेक्टर ए अपान परिणामी हो जाता है। ठीक, ये फार्मूला ही होता है। ठीक, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में देखते हैं निम्न में से कौन एक सदिश राशि है। धातु में प्रवाहित धारा, विद्युत विभव, विद्युत धनी पर आवेश, घूमता हुआ आघूर्ण। हमें पता है कि आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण जो होता है, आघूर्ण वो सदिश राशि होता है। ना तो विभव सदिश राशि है इसमें, ना धारा है और ना ही आवेश है, तीनों सदिश राशि नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है आघूर्ण का। इसके बाद देखते हैं सदिश ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिशा में। ठीक है, दिशा में सदिश ए के समांतर हैं, सदिश ए बी के समांतर हैं, सदिश ए और दोनों के समांतर हैं। देखो मैं वही क्वेश्चन आ गया जो मैं बता रहा था अभी कि इसमें पूछ लिया इसने क्या पूछा है कि ए क्रॉस बी जो है, ऑप्शन दे दिए अलग अलग, जो ए क्रॉस बी है वो ये मिलके किसके समांतर है, ए के समांतर है, गलत है, बी के समांतर है, गलत है, सदिश ए और बी के समांतर है, गलत है, ए और बी के दोनों के लंबवत हैं, दोनों के लंबवत हैं। मैंने अलग अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि ए और बी का अगर क्रॉस है तो ये हमेशा वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। वही आ गया क्वेश्चन अभी कि जो ए क्रॉस बी है वो ए और बी से कितने अंश का कोण बना रहा है, तो कितने 90 अंश का कोण बनाएगा, हमेशा लंबवत रहता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं इकाई सदिश निरूपित करता है। इकाई सदिश हमेशा केवल दिशा निरूपित करता है। क्या बोलता है? दिशा। ये याद रखना है। इकाई सदिश जो होता है, क्योंकि उसका परिणाम क्या होता है, एक ही होता है, इकाई का मतलब एक होता है, लेकिन वो हमेशा दिशा बताता है। ठीक है, जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप, ये इकाई सदिश है, तो ये बता रहा है जेड एक्स, ये वाई एच, ये एक्स एच, ये दिशा बताते हैं। ठीक है, लेकिन इनका परिणाम क्या होता है, एक ही रहता है। ठीक है, अब अगर दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं, वेक्टर ए बराबर माइनस का वेक्टर बी, तो इसका अर्थ है एक सेकेंड, क्वेश्चन सही से नहीं आ रहे हैं। साफ कर लेता हूँ तो सही से दिख नहीं रहा है। एक सेकेंड, इसमें क्वेश्चन दिया गया है वेक्टर ए बराबर माइनस का वेक्टर
बी, ये दिया गया। तो इसमें दिया गया है ए और बी के बीच में संबंध बताना है क्या है, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं, इसमें लिखा है परिमाण में समान है, विपरीत दिशा में है, एक ही दिशा में है और ए और बी दोनों। तो देखो परिमाण तो समान है, क्योंकि अगर दोनों बराबर है तो परिमाण क्या है, समान हो गया। एक चीज़ तो क्लियर हो गई। अब क्या है, विपरीत दिशा में है। एक दूसरे अगर माइनस लिखा है तो विपरीत दिशा में हो गया ना, वेक्टर ए ऐसे है, वेक्टर बी ऐसे है। लंबाई दोनों की सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है, इसीलिए माइनस लगा। अगर माइनस ना लगा होता तो सेम डायरेक्शन में हो जाते हैं, ठीक है। तो माइनस लगा है तो ये क्या है, विपरीत है, इसका मतलब है। और एक ही दिशा में तो ऑप्शन गलत है, मतलब डी नंबर होगा। परिमाण भी समान है और विपरीत है, विपरीत, ठीक है। इसके बाद आता है आपका, एक चिड़िया की उड़ान उदाहरण हो सकता है अदिश गुणनफल का, सदिश गुणनफल का, सदिश के संयोजन के। तो चिड़िया का उड़ान है जो सदिश के संयोजन का होता है, सदिश के, सदिशों के संयोजन, ये हो संयोजन का वो है, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, आप कुछ करते हैं क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप के, ठीक है। चलो, न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में आता है, यदि सदिश f बराबर दिया गया है, वेक्टर f बराबर 4i माइनस का 3j है, ठीक है। ये दिया गया है तो सदिश f वेक्टर के लंबवत एक सदिश होगा, लंबवत सदिश होगा, ठीक है। अभी देखो ऑप्शन में लिखता हूँ, ध्यान से समझना केवल, बस और कुछ नहीं इसमें। बी नंबर हो गया आपका 6i कैप, सी नंबर हो गया 7i के कैप और डी नंबर हो गया आपका 3i कैप माइनस का 4j कैप। अब ध्यान से पूछो, इसके लंबवत पूछा है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, ठीक है। अब इसमें ध्यान से देखो, आई है, जे है, ठीक। वैसे तो हल करने में बड़ा हो जाएगा लेकिन समझने की देखो, इसमें भी आई है, जब ये आई है, जे है, तो ये जे समांतर भी हो सकते हैं, आई समांतर भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें देखो सी नंबर ऑप्शन में के लिखा हुआ, केवल के, तो इसमें कहीं के दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी सीधी ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है ना, आई जे और के 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें के है नहीं, अगर के होता तब तो प्रॉब्लम होती, लेकिन के जब है ही नहीं तो सीधे पता है अगर आई जे एक्स को मिलके बना कोई वेक्टर है तो ये के हमेशा लंबवत होगा, तो 90 डिग्री सीधे के वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, क्लियर। अभी देखते हैं, 3 सदिश ए और बी और सी दिए गए हैं, ठीक है। तो ए का परिणाम क्या दिया गया है, 12, बी का परिणाम दिया गया है 5 और सी का परिणाम दिया गया है 13, और दिया गया है आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी, ये दिया गया है। पूछ क्या रहा है, ए और बीच के बीच में कोण, ए और बी के बीच में कोण पूछ रहा है, ठीक है। कोई नहीं, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab वेक्टर वाला बराबर सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। इधर कर लेते हैं, 12 बराबर 144, 5 25 प्लस 2, ये क्या है, वही डॉट अदिश गुणनफल, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2ab cos थीटा बराबर सी, 13 69, ठीक है। अब 44 और 25 को जोड़ोगे तो 169 ही आएगा, तो ये कट गया। अब क्या बचा, 0 आ गया, जब उधर ले जाएंगे 0 हो जाएगा, यानी कि 2ab की जगह वैल्यू रख दो, cos थीटा बराबर 0 आ जाएगा। तो cos थीटा बराबर, ये जब उधर जाएगा इतना तब भी 0 होगा, 0, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री, क्योंकि cos थीटा में इसको cos 90 लिख सकते हो 0 को, तो थीटा बराबर क्या आ गया, 90 डिग्री। तो इस समझ में आ गया,
तो इन दोनों के बीच का ए और बीच के बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री है। क्लियर, सिंपल सा क्वेश्चन था, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर करने पे इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर। इधर हमने आदिश गुणनफल का फार्मूला लगा दिया, वैल्यू रख दी, हल कर लिया, सिंपल से। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नहीं। अभी आगे चलते हैं। एक ही बिंदु पर लगे दो बलों में प्रत्येक का परिमाण F है। यदि इनके परिणामी बल का परिणाम भी F ही है तो दोनों बलों के बीच का कोण क्या होगा? ठीक है, लगा देते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि दो बल हैं, दो बल कौन कौन से हैं जिनका परिणाम F है, दो बल हो गए, ठीक है, और इसका जो परिणामी निकल रहा है वो भी F निकल रहा है, ठीक। तो हम फार्मूला लगाते हैं, परिणामी का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है हमने पढ़ा है, C बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस फाई। a बराबर भी क्या दिया गया था, f दिया गया था, b बराबर भी f दिया गया था, c बराबर भी f दिया गया था। मतलब परिणामी भी f है और दोनों जो वेक्टरों का परिणाम है वो भी f है, ठीक है, ये परिणामी है, ठीक है, c का ये भी f दिया गया था। फार्मूले में रख दो, कोई दिक्कत नहीं, इधर रख देंगे हम f बराबर अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस का 2 f उड़ते f हो जाएगा, दोनों f उड़ते f कॉस फाई। अब दो तरफ स्क्वायर कर दें, अंडर हट जाएगा, तो इधर क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर बराबर इधर जुड़ जाएगा 2f स्क्वायर प्लस का 2f स्क्वायर कॉस फाई हो जाएगा। अब इधर पे स्क्वायर आ गया तो माइनस का हो गया, एफ स्क्वायर माइनस का 2f स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो गया। अभी क्या है, इधर क्या बचा, माइनस का f स्क्वायर बराबर का 2f स्क्वायर कॉस थीटा, एफ स्क्वायर से स्क्वायर गया, इधर बटे पे आ गया, तो कॉस थीटा बराबर आ गया माइनस का 1/2। अब हमें पता है कि माइनस का 1/2 कॉस 120 का मान होता है, तो थीटा बराबर कितना आ गया, 120 अंश, ठीक। कुछ नहीं था, उसने बताया कि एक वेक्टर, दोनों वेक्टरों का जो परिमाण है वो भी f है, और जो परिणामी है इनका दोनों को मिला के जो बना है उसका जो परिणामी है उसका भी जो परिमाण है वो f ही है। तो हमने फार्मूला लगा दिया, c बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। कुछ नहीं, c की जगह f रख दिया, सब की जगह वैल्यू रख के हल कर लिया, थीटा बराबर 120 आ गया। अब इससे एक चीज़ और निकलती है कि ये एग्ज़ाम में लगाना नहीं है, समझाने के लिए होता है। अब याद करना है, थोड़ा बहुत याद कर लो कि अगर दो वेक्टर हैं उनका जो परिमाण है वो समान है और जो उसका परिणामी है उसका भी अगर परिमाण जो है समान होता है तो उनके बीच का कोण कितना होता है, 120 अंश होता है। इतना तो याद ही कर सकते हो। क्लियर है? अभी समझ में आ गया, निकालना तो बता ही दिया है। ऐसे जैसे ये लाइन मैंने बताई, तो ये नोट्स भी बना सकते हो एक लाइन का, कि अगर दो सदिशों का परिमाण तथा उनका परिणामी तीनों समान हैं तो उन दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होता है, तो 120 अंश होता है। ऐसे बना भी सकते हो। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया गया है, ये भी सिंपल सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया गया है, a क्रॉस b बराबर a डॉट b, तो पूछ लिया गया है a और b के बीच का कोण। ये भी सिंपल है, इसकी हम क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा, इधर पे ए बी कॉस थीटा, इससे एक कट गया, ये बटे में आ गया, साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बचेगा इधर, थीटा बराबर कितना आ गया, 45 अंश। सिंपल है कि नहीं? यानी कि इसको भी देखो याद कर सकते हैं, हल करने की कोई जरूरत नहीं। अगर दो सदिशों का सदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल बराबर है तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा, 45 डिग्री होगा, ठीक है।
इसके बाद दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर सी वेक्टर, और ए प्लस बी बराबर सी दिया गया है। तो ए और बी के बीच में कोण पूछा गया, ए और बी के बीच में कोण पूछा गया है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं ऐड करता हूँ ऊपर वाले को। ये ऊपर लिख देते हैं। दिया था हमें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी और ए बी बराबर सी दिया गया है। ठीक है, अभी हम इधर दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इधर भी दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab सी स्क्वायर। इधर वेक्टर नहीं था इसलिए वेक्टर फॉर्म नहीं आया, इधर पे वेक्टर था इसलिए वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये लिख सकते हैं। तो इसको उठा के हम क्या यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसको क्या लिखेंगे हम, 2 ए डॉट बी, ये तो ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। अब देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर खत्म, वो आ जाएगा तो वैसे भी घट जाएगा। अब हम उधर लेके जाते हैं इसको, इस वाले को, तो 2ab ये बच गया कॉस थीटा बराबर 2ab। ये 2ab से 2ab खत्म हो गया, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 0। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 नहीं 90, थीटा बराबर 90। सही ना, 2ab इधर से सी स्क्वायर ने ए प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस 2ab रख दिया यहाँ पे आके, तो इससे कट गया। ठीक है, इसके बाद हमारा प्लस हो गया, हाँ ठीक तो है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। अभी एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि न्यूनतम कितने असमानी समतली सदिशों का योगफल शून्य हो सकता है। तो 3, ये याद कर लो, 3 सदिशों का जो असमान सदिश हैं उनका सदिश योगफल शून्य हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया गया है वेक्टर ए वेक्टर बी तथा वेक्टर सी 3 सदिश हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 और वेक्टर सी ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0 है। तो ठीक है, तो इसमें दिया गया है ऑप्शन कौन कौन से होंगे। अच्छा क्वेश्चन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 दिया गया है, वेक्टर ए डॉट सी बराबर 0 दिया गया है। अभी पूछ क्या रहा है ऑप्शन इधर लिख देता हूँ मैं। ऑप्शन है आपके ए नंबर, बी इक्वल टू सी के हैं, बी ऑप्शन है बी नॉट इक्वल टू सी वेक्टर, सी नंबर हैं, बी समांतर है सी के, और डी लंबवत है सी के। सबसे पहली बात ये समझ लो कि अगर ए और बी का डॉट शून्य है, यानी कि ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 0, थीटा बराबर कितना 90 डिग्री। इसमें भी थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया ए और बी के बीच में, इसमें भी लिख देंगे ए सी कॉस थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा ये नीचे चला जाएगा उधर, तो 0, थीटा बराबर कितना आ गया 90 डिग्री। यानी कि ए और बी के बीच में भी 90 डिग्री का कोण है, ए और बी 90 डिग्री, और इधर ए और सी के बीच में भी कितने का 90 डिग्री का। तो बी और सी दोनों क्या हो गए, समांतर नहीं हो गए, बी और सी दोनों समांतर नहीं हो गए। दिख रहा है कि नहीं, फिगर में ही समझ में आ रहा है।
ए तो सेम है, कॉमन अगर हम इन दोनों फिगरों को कॉमन करें तो ए सेम हो गया, ये सेम हो गए, तो दोनों क्या हो गए, समांतर हो गए, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अभी हम देखेंगे, ये देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, सदिश ए क्रॉस बी क्या होता है, ए और बी के लंबवत होता है, सिंपल सा है। इसके आगे अब एकांकी सदिश पूछ लिया है, वाह ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या पूछा गया है, एकांकी सदिश, वेक्टर ए दे दिया गया है बराबर i प्लस 2j प्लस का 3k। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था एकांकी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर बटे ए का परिमाण। ठीक है, तो ए वेक्टर को ऐसे लिख लेते हैं, आई कैप प्लस 2j प्लस का 3 कैप। अब परिमाण निकालना, परिमाण क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस इधर 3 का स्क्वायर। तो आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप बटे अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप अपान अंडर रूट 14। आ गया एकांकी सदिश, ये फार्मूला बस याद रखना है एकांकी सदिश का। अभी आगे का क्वेश्चन देखेंगे हम। आगे क्वेश्चन लिखा है हमारा, आई जे एवं के अनुसार एक्स वाई जेड अक्षों की दिशा में एकांकी सदिश हैं। तो आई क्रॉस जे, सिंपल आई क्रॉस जे किसके बराबर होता है, के कैप के, बस हो गया सही। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, दो सदिश F1 तथा F2 परस्पर लंबवत है। ठीक है, F1 की वैल्यू कितनी दी गई है, F1 की वैल्यू दी गई है 4i प्लस 3j। F1 और F2 नहीं दिया गया है, लेकिन ये बताया गया कि F1 जो है वो लंबवत है किसके, F2, मतलब इनके बीच का कोण कितना है, F1 F2 90 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री का कोण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा सदिश हो सकता है, ऑप्शन आपके सामने लिख देता हूँ, खुद ही समझ में आ जाएगा, ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा क्या होगा। 4i प्लस 3j, 6i k, 3i माइनस 4k 4j। अभी समझाया था लंबवत कब होगा, विपरीत होगा, i इसमें i इसमें i इसमें j इसमें j इसमें k है ना, k i और j के लंबवत होता है ना, तो यही ऑप्शन हो जाएगा सही, कि जो k वाला है वो इन दो इसके लंबवत है, यानी कि F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k कैप। इसकी आगे का क्वेश्चन देखते हैं, यदि तीन बलों F1 वेक्टर, F2 वेक्टर तथा F3 का परिणाम जो है 3, 4, 5 है, F1 प्लस F2 बराबर F3 है, तो बीच का कोण निकालना है। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बताना F1 F2 F3 3, 4, 5। अब लिखा है F1 प्लस F2 बराबर F3। ठीक है, कुछ नहीं है, इनका स्क्वायर करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, उसके बाद में हल कर लेंगे। F1 F2 के बीच का कोण निकालना है, ये निकल आएगा। ठीक है, अभी पीछे एक क्वेश्चन बता चुके हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस का 2 F1 वेक्टर और F2 वेक्टर F3 का होल स्क्वायर, इसमें cos थीटा आ जाएगा, F1 F2 फिर वैल्यू रख के हल कर लेंगे। खुद करके देखो, ये मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ, हो जाएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करो खुद भी। इसके आगे बातचीत करते हैं। आपको 13 नंबर में सिंपल सा है, F की वैल्यू दी गई है, S की वैल्यू दी गई है, कार पूछा गया। ठीक है, बल बताया गया है बराबर 2i कैप प्लस 5j कैप, S बराबर 5i कैप प्लस 6j कैप। कार पूछा है तो W बराबर होता है वेक्टर F गुणते S, F और S का डॉट होता है सर आदिश गुणनफल, तो इसको ऐसे लिख लिया 5i कैप
प्लस का 6j कैप। हमें पता है अदिश गुणनफल में सीधे सीधे गुणा कराते हैं, जे वाले का जे से आई वाले का आई से। 5 दूना 10 प्लस 6 पंचे 30 तो 40 जूल, 40 जूल आंसर आ गया, काम खत्म हो गया। इसके बाद दिया गया है सिंपल सा है, ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए है, तो ए और बीच के बीच का कोण बताओ। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम ए बी साइन थीटा। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं बी ए साइन थीटा। अब साइन थीटा तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे एन कैप रहता है, एन कैप होता है, एन कैप होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आप ये आ जाते हैं गोले वाले पे, फिर से समझते हैं। आई जे के, अब ए बी अगर सीधा है, अगर सीधा गुणनफल है, सीधा अगर गुणनफल है यहाँ से, तो क्या होता है आई और जे का की आता है कि नहीं आता है। और अगर उल्टा होता है यही, जैसे आई उड़ते जे बराबर क्या आता है के कैप आता है, लेकिन अगर जे क्रॉस आई हो जाए तो यहाँ कितना आ जाता है माइनस का क्या हो जाता है। तो हम यहाँ पे ये नहीं लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस बी माइनस, ऐसे ही लिख सकते हैं। माइनस लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, सिंपल सा है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो ए बी साइन थीटा, इधर भी लगा दो माइनस का ए बी साइन थीटा। ये वाला क्वेश्चन है, छोड़ो इसको। क्वेश्चन था आपका ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, तो इसमें पूछा गया था इनके बीच का कोण क्या, सिंपल सा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर नहीं लिख सकते माइनस ए क्रॉस बी, ये लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है के होता है के कैप। लेकिन अगर हम इसको जे कैप क्रॉस आई कैप लिख दें तो ये माइनस का हो जाता है कि नहीं, उल्टा हो जाता है। तो भाई उल्टा सीधा करते तो माइनस लगा दिया, अगर माइनस है तो इससे नहीं समझ में आता, विपरीत वेक्टर हो गए दोनों, ये और ये विपरीत नहीं हो गए, माइनस आ गया तो 180 डिग्री। इनके बीच का कोण कितना हो गया 180 डिग्री माइनस से, क्योंकि ये चीज़ें सेम हैं, परिमाण सेम हो गया दोनों का, लेकिन माइनस है तो ये विपरीत हो गया। ठीक है, क्लियर। अभी आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या कह रहा है इसमें, ये है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू √3 ए डॉट बी। तो ए प्लस बी की वैल्यू पूछी गई है, ए प्लस बी की वैल्यू पूछी गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हम थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, थीटा जैसे इसमें क्या लिख सकते हैं हम, इसको ए बी साइन थीटा बराबर √, इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, फार्मूले से कम चल रहा है। ठीक है, तो अभी ए बी से भी कट गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इधर ये आ गया कॉस थीटा, तो कितना हो गया टैन थीटा। टैन थीटा वाला कितना आ गया √3, तो थीटा वाला कितना आ गया 60 डिग्री, क्योंकि √3 किसका होता है टैन 60 का। ठीक है, इतना आ गया कि नहीं आ गया, अब इतना आ गया। अब आगे देखते हैं, आगे हम ए प्लस बी, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू तुमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसको हम ए प्लस बी बराबर लिख के इसका स्क्वायर कर दें, इसका स्क्वायर करने पर। ठीक है, अगर ए प्लस बी क्या, रुको ऐसे नहीं, इसको कुछ मान लेते हैं चलो। ठीक है, तो हमने माना ए प्लस बी बराबर सी। ठीक है, अब दोनों बच्चों में स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ए
प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर सी स्क्वायर। इधर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab वेक्टर है, ए डॉट है तो कॉस थीटा बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, इधर ले आते हैं उसको। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो कॉस थीटा है ना, कॉस थीटा की कितना लिख दें हम, 60, कॉस 60 लिख सकते हैं, कॉस 60। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 बराबर सी स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी बराबर सी। अगर यहाँ से स्क्वायर में हटा दूँ तो इधर क्या लग गया, अंडर रूट, और सी की जगह हमने क्या माना था, ए प्लस बी। तो सी की जगह परिणाम के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का। अभी हमारे ये क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद में देखते हैं 16 नंबर। 3 एवं 5 परिमाण वाले दो सदिशों के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर ए का परिमाण कितना दिया गया है, 3, वेक्टर बी का परिमाण दिया गया है 5, थीटा बराबर दिया गया है आपका 60 डिग्री। ए डॉट बी पहुँच रहा है, निकाल लेना आराम से, हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए और बी की वैल्यू दी गई, ये कॉस 60 रख दोगे, हल हो जाएगा। आगे देखते हैं। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये क्या कह रहा है, ए बराबर दिया गया है बी प्लस सी वेक्टर, और ए और बी के, ए का परिमाण 5, बी का परिमाण 4 और सी का परिमाण 3, ये वैल्यू दी गई है। ठीक है, ऐसा पूछा है ए और बी, ए और सी के बीच में कोण किसके बीच में, थीटा किसके बीच में, ए और सी के बीच में। अब ये क्वेश्चन इसलिए डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे ए और सी साथ में नहीं है, ए और सी साथ में नहीं है। अगर अब हम यहाँ पे दोनों को स्क्वायर करते हैं तो थीटा आएगा वो ए बी और सी के बीच में आएगा, लेकिन ये पूछा किसके गया है, ए और सी के बीच में। तो हमें क्या है, वेक्टर ए के इधर लेना है, तो सी स्क्वायर सी वेक्टर इधर ले आते हैं और बी वेक्टर को ऐसे रखते हैं। अब क्या स्क्वायर कर देंगे दोनों का, ठीक है, सिंपल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर वेक्टर ए का स्क्वायर पर वेक्टर सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट सी बराबर वेक्टर बी का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है 5 है, 5 25 प्लस इसकी 3 3 का 9, इधर सॉरी माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस का 2ac कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे बराबर बी की जगह वैल्यू रख देंगे 4 चौको 16। अब इधर पर माइनस का 2 ए की ये इधर लेके चले जाएंगे 16 और माइनस का 25 और 9 हो गया 34। ठीक है, अब इधर बचा माइनस का 2ac, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 3 कॉस थीटा। तो माइनस का 10 3 30 कॉस थीटा बराबर माइनस का इधर बचेगा आपका जाके 18 16 30 18, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो कॉस थीटा आ गया 18/30, 6 से काटेंगे 36 का 18 6 पंचे 30, 3/5। तो आपका आ जाएगा थीटा बराबर, अब इधर आ जाएगा कॉस है ना, कॉस इनवर्स 1/5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आंसर आ रहा है, सही है। अभी समझने वाली बात क्या है इसमें, क्योंकि ए और सी के बीच में कोण पूछा गया था, अगर बी और सी के बीच में कोण पूछा गया होता तो यहीं पे स्क्वायर कर देते सीधे, दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर और ये हमारा जो स्क्वायर होता, ये ए और सी का जब स्क्वायर करते हैं तो 2bc कॉस थीटा आता, यहाँ पे bc कॉस थीटा आता। मतलब कॉस थीटा किसके बीच में होता है, जो यहाँ पे आ रहा है ये दोनों शब्द, इनके बीच की कोण यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं ए और सी के बीच में निकालना था, इसलिए हमने सी को अपने पक्ष में लिया, हल कर लिया। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अभी आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है,
ए प्लस बी बराबर वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। बीच का कोण पूछा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। तो इधर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर प्लस का 2a डॉट बी। इधर क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस का 2a डॉट बी। इससे ए खत्म, इससे ए खत्म। अब इधर ये जुड़ आएगा 4a वेक्टर बी वेक्टर बराबर 0, क्योंकि ये इधर आ गया ना, जुड़ गया, आगे 4 हो गया। तो a डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा बराबर 0, क्योंकि 4 इधर जगह 0 हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया 0, तो थीटा बराबर क्या आ गया 90 डिग्री। ठीक है, इससे एक लाइन और बन गई, एक रूल कि अगर दो सदिशों का जोड़ और माइनस प्लस और माइनस बराबर होते हैं तो उनके बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। अभी आगे देखते हैं। आगे दिया है a प्लस बी, हाँ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर c। और क्या दिया गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर c स्क्वायर। अभी पूछा गया इसमें a और b के बीच में कोण, a और b के बीच में कोण पूछा गया, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हल करने के एक क्वेश्चन पहले भी मैं ऐसा करा चुका हूँ, ट्राई करने का हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। इसके आगे का क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। दो बल दिए गए 10 डाइन के, फिगर दिया गया है, ये ब्लैक वाला कम चल रहा है। 10 डाइन के बल हैं, ठीक है, इनके बीच का कोण कितना दिया 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या ले लें, इसको a मान लेते हैं। a बराबर परिमाण कितना दिया है 10 और b का कितना दिया गया है 10, थीटा का कितना दिया है 60। तो क्या पूछ रहे हैं, परिणामी बल क्या हो जाएगा, c बराबर अंडर रूट फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। वैल्यू रख दो, हल कर लो। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, थीटा की वैल्यू पता है, हल कर लो, सिंपल सा हो जाएगा। इसके बाद में क्या आएगा, यदि असमतली सदिशों का योगफल शून्य है तो उसकी न्यूनतम संख्या होगी। इसमें 4 होती है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है। ठीक है, असमान समतलीय, ठीक है, असमान समतलीय और असमतलीय। अगर असमान समतलीय आए पूछा जाए और तो ये कितना हो जाएगा, असमान समतलीय में 3, अगर असमतलीय में पूछा जाए तो 4। ये याद रखना कि न्यूनतम कब होता है, जब असमान समतलीय कितने हो 3 हो वेक्टर और असमतलीय कितने हो 4 वेक्टर, तब इनका न्यूनतम होता है या शून्य होता है। ये हो गया। इसके आगे देखते हैं, देखो a प्लस बी जो है वो एक्स एच के अनुदिश एकांकी सदिश हैं। अगर a बराबर क्या है, a बराबर है आपका i माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो b बराबर क्या होगा, सिंपल सा वो कह रहा है कि a प्लस बी का एक्स एच के अनुदिश है। एक्स एच के अनुदिश यानी कि i है केवल, ये समझना है, उसमें दिया नहीं गया है, समझना है कि a प्लस बी जो है वो दिया गया है कि एक्स एच के अनुदिश है। तो एक्स एच के अनुदिश क्या होता है, i होता है। अगर ये i है, ठीक है, तो तुम्हारा b क्या होगा, इसमें से ये बचा ना j प्लस जे माइनस के, हुआ कैसे वो भी बताते हैं। a प्लस बी बराबर i हो गया, एक्स एच के अनुदिश है तो i होता है एक्स एच पे। a की वैल्यू रख दो यहाँ पे, i वेक्टर माइनस का j वेक्टर प्लस का k कैप सॉरी प्लस b वेक्टर बराबर i से i खत्म, b वेक्टर और j उधर पहुँच गया तो पॉजिटिव का j कैप
माइनस का के कैप, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा था कि ए प्लस बी जो है एक्स एच के अंदिश है, तो एक्स एच के अंदिश क्या होता है, आई होता है, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू आई आ गई, तो यहाँ पे ए प्लस बी बराबर आई लिख दिया, ए की वैल्यू रख दी और बी की वैल्यू निकाल ली, बस हो गया। क्या हुआ, बात कर लो। अभी दिया गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। तो इसमें क्या होता है, सिंपल सा है, डेरिवेशन करोगे तब भी हमेशा ऐसे ही होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ये अगर कहीं पे आता है तो सही है, बाकी न्यूमरिकेशन गलत रहती हैं। जैसे अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, ये गलत, इसके बाद में ये भी गलत है, एक और दी गई है, जब भी ऐसा आता है तो हमेशा क्या सही होता है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी का परिमाण। ठीक है, यही सही होता है। ये दो एकांकी सदिश को जोड़ भी एकांकी सदिश है तो उनके अंतर का परिमाण क्या होगा। क्वेश्चन ये देखते हैं, यदि दो एकांकी सदिशों का परिमाण भी एकांकी सदिश है तो ये तो पढ़ ही चुके हैं यार। यदि दो एकांकी सदिशों का जो परिणामी वो भी एकांकी है, वही सेम, अगर मान लो पढ़ाया नहीं था कि अगर एक मान लो बल F है, दूसरा भी F है और इन दोनों का परिणामी जो है वो भी F है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना होता है, 120 डिग्री का। वही क्वेश्चन है। ए और बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का परिणामी A1 R1 वेक्टर है। यदि वेक्टर बी की दिशा उलट दी जाती है तो उसका परिणामी R2 वेक्टर हो जाता है, तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर क्या होगा। देखो इसको प्रूव करके मैं बता देता हूँ, कोई ज़्यादा नहीं है यार। ए प्लस बी दो वेक्टर है, ठीक है, इनका जो परिणामी हो गया है R1 है, तो R1 का फार्मूला क्या हो जाएगा परिणामी के लिए, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या है, बी की दिशा बदल दी गई है। ठीक है, अगर दिशा बदल दी गई है तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया। अभी इनके बीच में कितना डिग्री का कोण था, मान लो 0 का, अब कितना हो गया 180, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, अंडरवुड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस 180। ठीक है, और यहाँ पे कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सदिश मतलब एक ही दिशा में थे। अभी क्या होगा, जब इसकी दिशा बदल गई तो कितना हो गया, इनके बीच में कोण 180 डिग्री का हो गया, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाती है, गलत दिया है, कहाँ गया भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी इतना कर लिया है। अभी किससे वैल्यू पूछ रहा है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर की। ठीक है, R1 की स्क्वायर एकर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कॉस 0 का मान 1 होता है तो प्लस का 2ab आ जाएगा, प्लस इधर का अगर स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, अभी कॉस 180 की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस का 2ab आ जाएगा। इससे खत्म हो गया, कितना आ गया, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, तो इसका आंसर होगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, R1 प्लस R2 का दोनों परिणामी होगा। इसके बाद में 27 नंबर क्या कह रहा है,
इसके बाद में ये क्वेश्चन दिख नहीं रहा पूरा, एक सेकेंड। ए डॉट बी एक क्वेश्चन और अच्छा सा है और कराते हैं। दो क्वेश्चन है, ए प्लस बी बराबर आर वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर आर वेक्टर आर है, और ए प्लस बी बराबर आर है। इसको भी सिंपल तरीके से हल कर लोगे, इधर स्क्वायर करोगे दोनों का, स्क्वायर करने के बाद इसको भी स्क्वायर कर दोगे। एक बता चुका हूँ ऐसे, एक बता देता हूँ, चलो इसका स्क्वायर करो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर आर वन वेक्टर आर का होल स्क्वायर। तो इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab कॉस थीटा आ जाएगा बराबर आर स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर करते हैं तो इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab बराबर आर स्क्वायर। ये आएगा कि नहीं आएगा? तो हम आर स्क्वायर की जगह ये सीधा रख सकते हैं, पूरा रख दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ये लिख दिया हमने, लिख दिया कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर खत्म। अब ये इधर आ गया 2ab कॉस थीटा बचा, और इधर क्या बचा 2ab, 2ab से 2ab खत्म हो गया। अब क्या बचा, कॉस थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। ठीक है, एक तो ये हो गया क्वेश्चन। ठीक है, इसका एक अलग क्वेश्चन आता है, ए वेक्टर बी बराबर आर दे देंगे और ए माइनस बी बराबर आर दे देंगे। आगे है ना, हाँ आगे क्वेश्चन है। ठीक है, ये दे दिया है, तो इसको भी सेम ऐसे करना है, हल कर लेना, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। इधर का हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्वेश्चन तो हो गए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी कराए, इसमें से कर लोगे। अभी ये भी कर लोगे, ये भी सही है। ये भी है, ये क्वेश्चन वर्ड बड़ा अच्छा है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0 है। अब क्या कह रहा है कि जो ए है, वो किसके समान, ए का समांतर क्या होगा, ए के समांतर क्या होगा। और उसने कह दिया कि ए के समांतर तो होना चाहिए अगर बी है और सी है, लेकिन दोनों क्या एक तल में नहीं है, बी और सी अलग अलग तल में है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा, मान लो ऐसे है, ए यहाँ है, बी यहाँ है, और सी भी यहीं पे होना चाहिए था, लेकिन ये सी यहाँ पे नहीं है, एक तल में नहीं है। उसने बता दिया, अगर होता तो समांतर ढूंढ लेते। इस क्वेश्चन में अलग बस इतना ही है, क्योंकि इसने बता दिया कि ए और जो बी और सी है वो एक तल में नहीं है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है कि बी क्रॉस सी अगर निकालें, ये क्या है, इन दोनों के लंबवत होंगे, सी के और बी के। रूल हमने पढ़ा है कि अगर दो वेक्टर हैं उनका जो क्रॉस है हमेशा उन वेक्टरों से लंबवत होता है, तो इसके लंबवत हो जाएंगे, तो ये किसके हो जाएगा, इसके समांतर हो जाएगा। क्लियर, किसके समांतर होगा, ए होगा ए क्रॉस सी के समांतर। ठीक, क्योंकि ये ना इसके समांतर है ना इसके समांतर। ठीक, क्योंकि इनके बीच का कोण निकालोगे तो थीटा बराबर 90 आएगा, 0 है तो यहाँ भी थीटा बराबर 90 आएगा। मतलब ए जो है सी से भी 90 अंश का कोण बना रहा है, बी से भी 90 अंश का कोण बना रहा है, तो समांतर किसके, तो समांतर इसी की तो होगा, क्योंकि ये भी 90 अंश का कोण बनाएगा सी से। ए क्रॉस सी किस, बी क्रॉस सी किससे बनाएगा कोण, ए से 90 अंश, सी से 90 अंश का बनाएगा और बी से 90 अंश का बनाएगा। समझ में आया क्वेश्चन। और तो ये समांतर किसके हो जाएगा, बी क्रॉस सी के।
यहाँ से चैप्टर होता है ख़त्म तुम्हारा। अभी कोई ज़्यादा खास क्वेश्चन बचे नहीं हैं।